आज के इस विश्लेषण में हम इतिहास के एक ऐसे पन्ने को पलटने वाले हैं जिसे असल में जानबूझकर फाड़ दिया गया था। जरा सोचिए, एक ऐसे रहस्यमयी और खौफनाक शहर के बारे में जो नक्शे पर तो था, लेकिन किसी भी देश के आधिकारिक दस्तावेजों में उसका कोई नामो निशान नहीं था। हांगकांग की चकाचौंध के ठीक बीचों बीच बसा था कोवलून वॉल्ड सिटी, एक ऐसा लॉलेस स्टेट यानी पूरी तरह से कानून विहीन इलाका जिसे मिटाने के लिए दुनिया के दो सबसे बड़े दुश्मनों को भी एक साथ आना पड़ा। ये सिर्फ एक जगह नहीं थी, ये एक ऐसा जीता जागता दुस्वप्न था जिसे दुनिया की सबसे बड़ी ताकतों ने अपने फायदे के लिए फलने फूलने दिया। अब इस जगह के पागलपन को समझने के लिए इसके आकार पर गौर करते हैं। मुंबई के धारावी को एशिया के सबसे घने स्लम के तौर पर जाना जाता है ना? वहां एक फुटबॉल मैदान जितने इलाके में लगभग 3000 लोग रहते हैं। अब जरा इसे 7 गुना कर दीजिए। जी हां, कोवलून वॉल सिटी का घनत्व धारावी से भी 7 गुना ज्यादा था। सिर्फ 6.5 एकड़ की जमीन और उसमें 33,000 से ज्यादा लोग ठूसे हुए थे। इमारतें मधुमक्खी के छत्ते की तरह एक दूसरे में इस कदर उलझी थीं कि कोई भी इंसान जमीन पर पैर रखे बिना ही पूरे शहर के एक कोने से दूसरे कोने तक जा सकता था। और इस अकल्पनीय भीड़ के बीच जिंदगी कैसी थी, ये सिर्फ इस एक छोटे से नंबर से समझा जा सकता है। एक, पूरे शहर के 33,000 निवासियों के लिए सिर्फ और सिर्फ एक सार्वजनिक नल मौजूद था। सोचकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और इसी घुटन भरे माहौल में कुत्तों और बिल्लियों के मांस के खुले बूचड़ खाने चलते थे। कसाई सरेआम मांस को तंग गलियों में फेंक देते थे और लोगों को उसी गंदगी और खून के बीच से होकर गुजरना पड़ता था। बाहर की दुनिया के लिए यहां आना मना था, इसलिए लोग इसी नर्क में जीने को मजबूर थे। लेकिन बात सिर्फ भीड़ और गंदगी की नहीं थी। असली खौफ तो कुछ और ही था जो इस शहर को अंदर ही अंदर चला रहा था। पुलिस या सरकार का तो यहाँ कोई नाम ही नहीं था। कोवलून के असली बादशाह थे ट्रायड्स, बेहद खूंखार अपराधियों का एक सिंडिकेट जिसने इस शहर को अपनी जागीर बना लिया था। और इस गैंग में शामिल होना कोई हंसी खेल नहीं था। नए सदस्यों को एक बेहद खौफनाक ब्लड ओथ यानी खूनी शपथ लेनी पड़ती थी। उनकी गर्दन पर एक नंगी तलवार रखकर पूछा जाता था, क्या ज्यादा सख्त है ये तलवार या तुम्हारी गर्दन? सही जवाब मिलने के बाद नए सदस्य के शरीर से खून निकालकर पानी के घड़े में मिलाया जाता था। फिर एक जानवर की बलि दी जाती और उसका खून भी उसी घड़े में मिलाकर उसे पिलाया जाता। इसके बाद उसे 36 ऐसी खौफनाक कस्में खिलाई जाती थीं जो उसे हमेशा के लिए इस खूनी पंथ का गुलाम बना देती थीं। सुनने में भले ही अजीब लगे, लेकिन वहां के लोगों को इन खूंखार गैंग से ज्यादा भूतों का डर था। अमेरिकी पैरासाइकोलॉजिस्ट प्रोफेसर मार्टिन एबॉन ने एक बहुत ही रोंगटे खड़े कर देने वाली घटना का जिक्र किया है। हांगकांग के एक अस्पताल में होंगपेंग नाम का एक लड़का अपनी आखिरी सांसें गिन रहा था। उसके शरीर पर चाकू के अनगिनत घाव थे। उसके पिता रो रोकर उससे हत्यारों का नाम पूछ रहे थे, लेकिन ट्रायड से जुड़े होंगपेंग ने मरते दम तक अपना मुंह नहीं खोला। एबॉन के ही एक फिलॉसफी के प्रोफेसर दोस्त का बेटा भी इस गैंग में शामिल होकर दलाल बन गया था। और हैरानी की बात यह है कि वो प्रोफेसर इतना पढ़ा लिखा होने के बावजूद पुलिस के पास नहीं गया, बल्कि अपने बेटे को बचाने के लिए एक तांत्रिक के पास गया। साइकोलॉजी की भाषा में इसे स्टॉकहोम सिंड्रोम या कल्ट साइकोलॉजी कहा जाता है। ट्रैड्स ने बड़ी ही चालाकी से लोगों के दिमाग में ये अंधविश्वास भर दिया था कि अगर उन्होंने गैंग के खिलाफ मुंह खोला तो बुरी आत्माएं उनके पूरे परिवार को तबाह कर देंगी। इसी खौफ के चलते लोग बिना कोई सवाल किए प्रोटेक्शन टैक्स भरते थे। हालत ये थी कि गैंग की इजाजत के बिना वहां एक घर तक नहीं खरीदा जा सकता था। अपराधियों ने डर को एक परंपरा बना दिया था और लोग खुद ही अपने उत्पीड़कों के जुल्म को सही ठहराने लगे थे। तो ये सवाल उठना लाजमी है कि ये सब होने कैसे दिया गया? कौन सी कानूनी खामी थी जिसने इतने बड़े अपराध को पनाह दी? ये पूरी कहानी का सबसे हैरान करने वाला पहलू है। दुनिया पर राज करने वाले दो सबसे विशाल साम्राज्य आखिर इस 6.5 एकड़ के छोटे से टुकड़े को क्यों अनदेखा कर रहे थे? ब्रिटेन, जिसका दुनिया के आधे हिस्से पर कब्जा था, और चीन, जो अपने आप में एक ऐतिहासिक महाशक्ति था। आखिर दोनों ही कोवलून के सामने इतने बेबस क्यों थे? इसका सीधा सा जवाब इतिहास की एक बहुत बड़ी कानूनी चूक में छिपा है। 1842 के पहले अफीम युद्ध के बाद ब्रिटेन ने हांगकांग पर कब्जा कर लिया, लेकिन चीन ने कोवलून के चारों तरफ दीवारें खड़ी कर दी। असली लूप होल या खामी तब पैदा हुई जब 1898 में ब्रिटेन ने हांगकांग को 99 साल की लीज पर लिया। हुआ यूं कि कोवलून का कानूनी नियंत्रण तो चीन के पास ही रहा, लेकिन नक्शे के हिसाब से वो पूरी तरह ब्रिटेन के इलाके के बीचों बीच फंस गया। नतीजा, यहां ना तो चीन का कानून लागू हो सकता था और ना ही ब्रिटेन का। देखते ही देखते ये दुनिया का पहला और सबसे बड़ा गवर्नेंस ब्लैक होल बन गया।
और इसी राजनीतिक खामी का नतीजा था ये नंबर 350। 1947 के चीनी गृह युद्ध के बाद जब कम्युनिस्ट क्रांति और भूखमरी से बचने के लिए हजारों शरणार्थी भागे तो कोवलून उनके लिए एक सेफ हेवन बन गया। यहां उन्हें कोई कानून छू तक नहीं सकता था। फिर क्या था, बिना किसी इंजीनियर या ब्लूप्रिंट के लोगों ने बस एक के ऊपर एक घर बनाना शुरू कर दिया और कुछ ही समय में सिर्फ 2 फुटबॉल मैदान जितनी जगह पर 350 इमारतें एक दूसरे के ऊपर लद गईं। ये वास्तुकला का यानी आर्किटेक्चर का एक चरम पागलपन था। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। अब इस साजिश में एंट्री होती है पश्चिमी खुफिया एजेंसियों की। शीत युद्ध का दौर अपने चरम पर था और 1989 का चीन का वो खौफनाक तियाननमेन स्क्वायर नरसंहार तो शायद सबको याद ही होगा। उस नरसंहार में जो लोकतंत्र समर्थक छात्र जिंदा बच गए थे, उनके लिए चीन से बाहर निकलना जिंदगी और मौत का सवाल बन गया था। पश्चिमी ताकतों, खासकर CIA को इन छात्रों को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए एक ऐसे रास्ते की सख्त जरूरत थी जो चीनी रडार की पकड़ से बिल्कुल बाहर हो। और यहीं पर इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का असली चेहरा सामने आता है। CIA और ब्रिटिश इंटेलिजेंस MI6 ने हांगकांग के सबसे खतरनाक ट्रायड सरगनाओं के साथ हाथ मिला लिया। इस टॉप सीक्रेट मिशन का कोड नेम था ऑपरेशन येलो बर्ड। सौदा बड़ा सीधा था। इन क्रिमिनल गैंग्स ने स्मगलिंग के लिए अपने सीक्रेट ब्लैक रूट्स और स्पीड बोट्स दिए और बदले में CIA और MI6 ने उन्हें फंड्स, फर्जी पासपोर्ट और कानूनी सुरक्षा की गारंटी दी। ये सचमुच एक बहुत गहरा और कड़वा सच है। ब्रिटिश सरकार जानबूझकर कोवलून सिटी में ट्राइड्स के खौफनाक राज पर आंखें मूंदे बैठी थी। इसलिए नहीं कि वे कुछ कर नहीं सकते थे, बल्कि इसलिए क्योंकि ये अपराधी उनके लिए एक बेहद जरूरी खुफिया एसेट बन चुके थे। मतलब, लोकतंत्र को बचाने के नाम पर पश्चिमी देशों ने कोवलून के हजारों निवासियों को एक जीते जागते नर्क में सड़ने के लिए छोड़ दिया था। खैर, भू राजनीति में कोई भी चीज हमेशा के लिए उपयोगी नहीं रहती। 1990 के दशक की शुरुआत में जब शीत युद्ध खत्म हुआ और ब्रिटेन को हांगकांग वापस चीन को सौंपना पड़ा, तब कोवलून अचानक दोनों देशों के लिए एक कूटनीतिक शर्मिंदगी बन गया। जिन दुश्मनों की वजह से यह शहर आबाद था, उसी शहर को मिटाने के लिए उन दोनों ने हाथ मिला लिया। 400 ब्रिटिश अधिकारियों ने पूरे शहर को घेर लिया। लोगों को बाहर निकालने के लिए 2.76 बिलियन हांगकांग डॉलर का भारी भरकम मुआवजा बांटा गया। जो लोग फिर भी घर नहीं छोड़ रहे थे, उनके लिए दंगा पुलिस बुलाई गई और आखिरकार 1993 में इस पूरे शहर को जमींदोज कर दिया गया। लेकिन सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात इमारतों का टूटना नहीं था, बल्कि शहर के इतिहास को जानबूझकर मिटाना था। आज आपको ब्रिटिश आर्काइव्स या चीनी म्यूजियम में इस शहर की कोई भी निशानी नहीं मिलेगी। ग्रेग जिरार्ड जैसे मशहूर फोटोग्राफर्स जो इस शहर की डरावनी सच्चाई को कैमरे में कैद करना चाहते थे, उनके कैमरे तक जबरन तोड़ दिए गए। ब्रिटेन कभी दुनिया को ये नहीं दिखाना चाहता था कि उसके तथाकथित सभ्य साम्राज्य के बीच मानवाधिकारों का इतना बड़ा कब्रिस्तान पनप रहा था, और चीन, उसे तो बस एक साफ सुथरा हांगकांग चाहिए था। दोनों ने मिलकर इतिहास के इस पूरे अध्याय को ही हमेशा के लिए गायब कर दिया। इस पूरे विश्लेषण के अंत में एक बहुत बड़ा और गहरा सवाल हमारे सामने आकर खड़ा हो जाता है। कोवलून वॉल्ड सिटी का इस तरह से मिटाया जाना यह साबित करता है कि जियोपॉलिटिक्स में जिसके पास ताकत होती है वही इतिहास लिखता है। जो सच बड़े देशों के नैरेटिव में फिट नहीं बैठता, उसे बेरहमी से बुलडोजर के नीचे कुचल दिया जाता है। कोवलून सिर्फ एक शहर नहीं था, ये दुनिया की सबसे बड़ी ताकतों के दोहरे मापदंड का एक आईना था, जिसे सिर्फ इसलिए तोड़ दिया गया ताकि उसका बदसूरत अक्स दोबारा कभी किसी को दिखाई न दे। क्या हम जो इतिहास पढ़ते हैं वो वाकई सच है या सिर्फ अपनी सुविधा के लिए गढ़ी गई एक कहानी? इस विचार के साथ आज की हमारी ये चर्चा यहीं समाप्त होती है।